नमस्कार जी। नमस्कार जी। ठीक हो जी? ठीक है। नेताजी बात करी जाए पहले एक कहा कर दे बोला भाई पुलिस की जीप दिख दे लोग डर के बैठ जा दे। आज के टाइम में ऑर्डर कर दे। डर खुद खत्म कर लिया इनने। हम्म, वो तो चलो डर तो रहना भी नहीं चाहिए, हम्म, मगर आज जो देश के हालात है उनते भी हरियाणा प्रदेश के हालात ज्यादा बिगड़ गए हम्म, और इन सारी घटनाओं का जिम्मेवार खुद सरकार है। 3-4 महीने से हम देख रहे हैं प्रदेश के अंदर तीसरी घटना हुई। हम्म, प्रजातंत्र के अंदर निर्णय लेने की पावर चुने हुए सांसदों के पास, विधायकों के पास होती है, मगर हरियाणा प्रदेश के अंदर खुल के पुलिस आपस में लड़ रही। दो ग्रुप बने बने बैठे हैं। दो अधिकारियों ने सुसाइड कर लिया। एक तो एडीजीपी, बहुत बड़ा अधिकारी जी, बहुत बड़ा जो पद होता है। उसने पुलिस के ऊपर ब्लेम लगा कि पुलिस मेरे को प्रताड़ित किया जाता है जाति के नाम से। बहुत बड़ी बड़ा दुर्भाग्य। सुनो एक मिनट। एक एएसआई ने सुसाइड किया, उसने पुलिस पर आरोप लगाया कि पुलिस के अफसर भ्रष्ट हैं। उसी पे ला दिया जो साहब ने पहला सुसाइड करा था, यानी भ्रष्टाचार का उस पर ला पुलिस के द्वारा पुलिस ही हुआ ना, दोनों जगह पुलिस। उसने जो जातिवाद का आरोप लगा उसने सबसे बड़ा नाम शत्रुजीत कपूर का है, जो पुलिस डीजीपी है हरियाणा का। बाकी अफसरान तो आगे भी हरियाणा करता धरता कैसे। हाँ, अगर इतने देश आजाद हो पास से, इतने साल पास से भी अगर जातिवाद है तो बहुत बुरी स्थिति है, क्योंकि जातिवाद देश को कोई आगे नहीं ले जाएगा, पीछे ले जाएगा। जातिवाद आपस में विवाद तो करवा देगा, किसी का भला नहीं करेगा। और इन पढ़े लिखे लोगों में आज तक जातिवाद पर गामा क्या हाल होगा, तो गामा तो और भी बुरा हाल होगा। वर्दी पहनने के बाद जो है किसी का कोई जाति या कोई धर्म नहीं रहता, लेकिन इस मामले में देखने को मिला सबसे ज्यादा जो जातिवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। मात्र बात वर्दी की नहीं है। चलो वर्दी पुलिस महकमा आ गया, आप वर्दी बोल दोगे। मान लो हेल्थ का महकमा है जी, मान लो एग्रीकल्चर का है, मान लो आपका और भी कोई जितना बिजली, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली का कोई भी है, एक महकमे के कर्मचारी से लेके अधिकारी तक कोई एक परिवार होता है। उनकी एक तरह की सोच होनी चाहिए कि तेरे विभाग के अंदर कोई जो पब्लिक की सेवा धरती मिली है, पब्लिक की सेवा में कोई कमी नहीं आवे, तेरे विभाग का विकास हो, ये होनी चाहिए नहीं। अब ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ आरोप। अगर ये आरोप है, अगर पुलिस में भ्रष्टाचार है, अगर पुलिस में जातिवाद है, तो इससे बुरी स्थिति तो हो ही नहीं सकती। और भ्रष्टाचार का तो सबने बेरा भ्रष्ट, अगर पुलिस भ्रष्ट ना होती तो क्या हरियाणा के अंदर नशा बिकता? हरियाणा के हर गांव में समय पहुंच गई, पुलिस के बगैर नहीं होती। हरियाणा के हर गांव में 5-5, 4-4 बालक बिगड़ गए, गैंगा में भी बिक गए, गैंगस्टर बनकर खड़े हो गए, गोलियां चल रहे हैं। हर तीसरे चौथे दिन हरियाणा के अंदर एक फिरौती के नाम पे हत्या हो रही है। ये पुलिस की नाकामी है। अगर भ्रष्टाचार ना हो तो ना तो नशा बढ़े और ना गैंगस्टर उभरे। आम आदमी को तो पुलिस तंग कर देगी। किसान आंदोलन में अगर 10 किसान कड़िया इकट्ठे हो तो लाठीचार्ज कर देगी। इनकी ये हिम्मत नहीं है कि वो फलाने गांव में नशा बेचने आ रहा है, कोई उसने नशा तस्कर न पकड़ ले, या फलाने गांव में कोई गैंगस्टर धमकी देकर जा रहा है उसको पकड़ ले। ये हिम्मत नहीं इनकी। उनके साथ क्या करेंगे, अगर मान ले कोई पैसे वाला उद्योगपति हरियाणा में रहने से डरने लग गया, अगर किसी की धमकी आ जाए, पुलिस पुलिस भी जाएगी नहीं क्योंकि हमने कह देगा, पीछे तो पैरडा मांगा ही नहीं है, तो पिछले तो गैंगस्टर मांगा है, ये भी पीछे मांगा जाने। अब ये हालात इनके हो गए, इसलिए इनकी नैतिकता गिर गई। नैतिकता गिरने के साथ साथ और ये बन गए राजनीति वालों के गुलाम। राजनीति वाले गुलाम में आपस में किसा पुलिस का रोब रहा था। फिर आपका सवाल ये था, जो पुलिस का रोब इसलिए घटिया। अभी आपने एक बात कही कि जो है रिश्वतखोरी, एफआईआर रोहतक की एक एफआईआर से जो ये मामला है डीजीपी का जो पूरा स्टार्ट हुआ है सारा मामला, लेकिन अभी तक जो है रोहतक की एफआईआर का जांच की पुष्टि में कोई नामकरण नहीं है।
नहीं, नाम है उसमें एक लड़का अंदर भी सुशील नाम का, इसका कोई गनमैन वगैरह जी था, इसका स्टाफ का आदमी। जी, जो एडीजीपी का गनमैन था। हाँ, एडीजीपी का स्टाफ का आदमी अंदर है उसमें। जी। उसी पे तो सारा विवाद शुरू हुआ है। रोहतक के अंदर किसी शराब कारोबारी ने एप्लीकेशन दी। अब एक बात है, ये साथी जो ये आइए उठाइए साथी जी, संदीप लाठर जी, उस केस का, उस केस का ये था। अब यूं अंदाजा लाओ, एक एसआई सब इंस्पेक्टर है, वो भी एडिशनल सब इंस्पेक्टर एएसआई, जी, स्पेशल क्राइम ब्रांच नहीं एएसआई 1 स्टार, और कोई एडीजीपी पर कार्रवाई कर सके। जी। अगर एसपी का नाम आए, एसपी भी एडीजीपी कार्रवाई नहीं कर सकता। जी। या तो गृह मंत्रालय से परमिशन लेनी पड़ेगी, या डीजीपी से परमिशन लेनी पड़ेगी, या कोर्ट की परमिशन होगी, तब कार्रवाई होती है, ऐसे कार्रवाई नहीं होती। अब उनके ऊपर कोई रिश्वत की बात है कि रिश्वत की बात है ने एक साथी को ठह गया और उसको अंदर कर दिया, वहीं से तो मामला चला। विषय तो ये था भ्रष्टाचार हुआ या ना हुआ, होने लगी आत्महत्या, जांच तो ये चाहिए थी, होने लगी आत्महत्या। अब वो कह रहे हैं ये अपने आप को बचाने के लिए मरा, वो कह रहे हैं ये अपने आप को बचाने के लिए मरा है, भाई ये गलत। अब उन्होंने उसने कह दिया कि अब ये संदीप कुमार का बयान आ गया, मरने से पहले उसने बयान दे दिया, तो अपने परिवार की पोजीशन बचाने के लिए मरा है, इसको पता था अंदर जाना पड़ेगा, बेइज्जती होगी, ये बयान आया। अब वहां से एक साथी का बयान आ गया कि इसने गलत एफआईआर दर्ज करी थी और इसके ऊपर एसआईटी की जांच आनी थी, इसलिए ये कर गया सुसाइड। अब ये तो सारा सौदा है तो पुलिस का, कौन बताए, कोई जांच करके ही तो बताए सच कौन है झूठ कौन है। इसलिए ये जो घटना हो रही है बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है, सरकार ने संभालनी चाहिए थी। सरकार की कमजोरी की वजह से हरियाणा पुलिस आपस में लड़ मरने लग रही। दो व्यक्ति मर लिए यार, दोनों महत्वपूर्ण थे, बहुत बड़े बड़े पद पे थे, युवा थे, अभी तक तो उनका समय रह रहा था सर्विस करने का, और पुलिस के माथे पे कलंक है, 2 आत्महत्या है। समझना चाहिए पुलिस ने भी कि किस दिशा में जा रहे आप लोग। कौन विश्वास करेगा पुलिस ने जो कार्रवाई करी है, अच्छी करी है माड़ी करी, जब तो हमें खुद ही आपस में इस किस्म की घटनाओं में लिप्त हो गए। और रही बात सरकार की, सरकार तो है ही नहीं भाई। मनीषा मामला में तो लेकर आज तक हमें कहीं सरकार नजर नहीं आई। सरकार का मतलब होता है निर्णय लेना, वो काम निर्णय लेने के लिए वोटा में चुन के भेज रखे हैं, कानून बनाने के लिए भेज रखे हैं, मगर क्या निर्णय लिया भाई 19 साल में बताए मुख्यमंत्री। 8 दिन तक उसकी जो एक बच्ची की डेड बॉडी का दाह संस्कार नहीं हो पाया। हिंदू रीति रिवाज के अनुसार अगर दिन में कोई बुजुर्ग गुजर जाए, दिन से पहले दाह संस्कार करना होता है। 9 दिन आज इसके वायुपूर्ण कुमार न हो गए। क्या निर्णय लिया आपने? अगर जिस दिन मुख्यमंत्री उनकी घरवाली से मिलने गए थे, गोटानुआन गए थे, उसी दिन उसको एप्लीकेशन दे दी गई, शिकायत दे दी गई, उसी दिन अगर जांच के आदेश कर देता, सिर्फ इतनी सी बात थी, उसकी जांच के आदेश कर देता, जब तक जांच पूर्ण ना हो भाई अधिकारी छुट्टी पे रहेंगे, क्या दिक्कत थी? अब भी तो भेजा छुट्टी पे शत्रुजीत कपूर, अड़े खड़े उसके लिए 8 दिन तक वो छुट्टी पे नहीं जाएगा। अब क्यों भेजा फिर छुट्टी पे? क्या इंतजार कर रहे थे आपको भाई एक मौत और हो? क्या यही इंतजार कर रहे थे क्या आप? वैसे तो क्या नाम है, संदीप लाठर जी कई घंटे बाद में गुजरे हैं, इनको छुट्टी पर रात को ही भेज दिया गया था, 10-12 घंटे बाद जो इन्होंने सुसाइड की है। हाँ, लेकिन 10-12 घंटे, तब भी इतना समय क्यों लगाया? जब आपने निर्णय पैरालाइज की वजह से तो सारा खेल बिगड़े। अगर उसी दिन निर्णय ले लिया होता तो डेड बॉडी का दाह संस्कार उसी दिन होना था, उसी दिन पोस्टमार्टम होना था। फिर क्यों ये प्रदेश के अंदर माहौल बनता, क्यों कमेटियां बनती, क्यों एक दूसरे को गालियां देते? आज माहौल ऐसा बना दिया पूरे प्रदेश का, 10 आदमी उधर खड़े हुए हैं उनने गाली देने लग दिया, 10 आदमी उधर खड़े उनने गाली देने लग दिया। ये सारा खेल की जिम्मेवार सरकार है, और भारतीय जनता पार्टी का तो एक रूल रहा है, क्योंकि इनको जातियों में जहर फैलाने में फायदा होता है।
जिस आदमी को किसी बात पर फायदा हो जाए वो चीज वो बार बार दोहरा कर, भारतीय जनता पार्टी जाति की ही राजनीति करती है, जातीय जहर फैला के ही सत्ता में आए थे। और जब भी ये जवाब नहीं दे पाती, जब भी ये सवालों के दायरे के अंदर होती है, जब सीधा टारगेट सरकार की तरफ होता है, तभी ये एक जातियों में बिखेर देते हैं, एक दूसरे को ताकत घटाने के लिए। वो उसको गाली देता है, वो उसको गाली देता है, सरकार को सवाल का जवाब देने की जरूरत नहीं पड़ती। ये इस तरह का खेल बार बार खेलते हैं। जैसे कि एडीजीपी अब जो वाई पूर्ण कुमार जी ने आत्महत्या की, उन्होंने एक 8 पेज का जो नोट लेटर पैड पे जो है लिख के वो उन्होंने आत्महत्या की है, लेकिन उसके अंदर जो है 13 से 14 ऑफिसर्स के नाम है, लेकिन कार्रवाई की बात आई तो जो है सबसे छोटे पद के अधिकारी को ही क्यों चुना गया? क्योंकि इस सरकार की बेकायदगी सबसे ज्यादा अगर कोई उजागर करता है, इस सरकार के सामने जो चुनौती बन के खड़ा, जो सवाल पूछता है, उसका नाम किसान है। और किसानों में भी का नेतृत्व जाट कर रहे हैं। सबसे पहला फ्रंट पे नाम एडीजीपी शत्रुजीत कपूर का था, पहला नाम उसका है, क्योंकि उन्होंने परमिशन दी होगी एफआईआर लॉज की। वैसे तो कर ही नहीं सकता कोई। और बाकी और अधिकारी भी हैं। नीचे से जब सबसे छोटा अधिकारी के ऊपर को छुट्टी में भेजा गया, उसको पोस्टिंग नहीं दी गई, हालांकि और कोई कार्रवाई नहीं है, सिर्फ पोस्टिंग नहीं दी गई, छुट्टी में समझो भेज। उसका जन्म किसान घर में है, जाट के घर में पैदा हो गया। प्रदेश में एक मैसेज छोड़ने की कोशिश की गई है कि जाट को और दलित को आमने सामने खड़े कर, जाट इनके खिलाफ बोलना शुरू कर देंगे और ये जाटों के खिलाफ बोलना शुरू कर देंगे। जो ताकत एकजुट होनी चाहिए समाज की, जो सरकार की बेकायदगी को उजागर कर रही थी, जो सरकार से मांग कर रही थी कि आप क्या कर रहे हैं, उसको बिखेरने के लिए, उसको आमने सामने करके सरकार जवाबों से बचने के लिए इन्होंने ये खेल खेला। अब भी तो छुट्टी में भेजा है ना डीजीपी, शुरुआत वहां से करते, डीजीपी को भेज देते, साथ में जनिया भेज दे, सवाल ही नहीं उठता। मगर जानबूझ के किया गया। हालांकि सिर्फ छुट्टी में भेजा, मेरी उन जिन साथियों ने सवाल उठाए उन्होंने भी जल्दबाजी की है, इतनी तो। हालांकि कहा तो उन्होंने सिर्फ यही था, भाई जाति देख के कार्रवाई ना हो। ये तो सब जानते हैं, सभी कहते हैं भाई कार्रवाई तो दोषी की कोई जाति नहीं होती, दोषी दोषी हो। मेरिट के आधार पर देखा जाना चाहिए, किस घर में पैदा हो रहा है इस बात से कोई मतलब नहीं, उसने दोष क्या कर रखा है इस बात से मतलब होना चाहिए। अब 13-14 अधिकारियों के नाम हैं, सबकी जांच हो और जो दोषी पाया जाए वो अंदर हो, जो निर्दोष हो उस पर आंचना हो। अभी संदीप भाई ने भी एक सुसाइड कर लिया, उसने भी एक सुसाइड नोट छोड़ा है, उसमें भी जो दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई हो और निर्दोष जांच होनी चाहिए उसमें भी, और निर्दोष को उसमें भी आंच नहीं आनी चाहिए। दोनों को एक नजर से देखो, हमारी 2 जानें गई है। बेशक अधिकारी छोटा बड़ा नहीं होता, 2 जान गई है, और ये सरकार की नाकामी की वजह से, सरकार का निर्णय ना लेने की वजह से गई है। और मेरी प्रार्थना है प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी जी से, अगर आप कुर्सी संभाल नहीं सकते तो मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना छोड़ दो। क्यों इस प्रदेश को बर्बाद कर रहे हो? क्या इंतजार कर रहे थे आप इतने दिन तक? क्या प्रदेश में दंगा की इंतजार कर रहे थे, या ये इंतजार कर रहे थे कोई संदीप लाठर सुसाइड करे? क्या इंतजार कर रहे थे? क्यों इस प्रदेश को बर्बाद करना चाहते हो सैनी साहब? ये प्रदेश हमारा है, कुर्सी आनी जानी चीज है। समाज में अगर जहर फैल गया, दोबारा सब वो समेटना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, आपकी कुर्सी आपको मुबारक। इस समाज को रहने दो, छत्तीस जात के भाईचारों को रहने दो, इसको ना तोड़ो। क्यों बार बार आप ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं? अगर आप कुर्सी नहीं संभाल सकते तो और कोई नेता होगा उसको दे दो, जो संभाल सकता उसको दे दो। या आप जानबूझ के कर रहे हैं। मेरी नायब सैनी जी से प्रार्थना है, जल्दी हरियाणा प्रदेश का समाज आपसे
ये बातें जानना चाहता है, पीसीपी में आकर के एक बार इन बातों का जवाब दे। नेताजी, जैसे कि संदीप लाठर जी ने कल एक वीडियो के माध्यम से, सुसाइड करने से पहले जो वीडियो जारी हुआ है उसके माध्यम से उन्होंने एक बड़ा आरोप जो हरियाणा पुलिस के ऊपर लगाया है, जिसमें महिलाओं के यौन शोषण तक की जो है बात उन्होंने कही है। 2-3 चीज कही भाई उसने, तो 50 करोड़ की रिश्वत का जी, कोई मामला, उसकी भी जांच होनी राव चाहिए। इंद्रजीत पर जो 50 करोड़ की राव मामला है इंदिरा, हम लगाया तो है, सोच गए थे बीजेपी वाला मंत्री है, लेकिन बाद में पता चला कोई बिजनेस, बिजनेस, ये बिजनेसमैन है। कोई बिजनेसमैन जी है। उसकी भी जांच होनी चाहिए, क्या मामला था वो। जी कहीं ये 50 करोड़ की रिश्वत मनीषा मामला में तो नहीं। जी, क्योंकि इसमें भी जो एडीजीपी साहब ने जो एक बड़ा हाँ, बयान जारी उसी ने किया था। बयान दिया था। जी कहे ये बहुत बड़ा मामला, उसकी भी जांच होनी चाहिए। और महिला यौन शोषण अगर की बात अगर पुलिस में आवा है तो ये तीसरा और मामला बन गया, बहुत बड़ा मामला है ये। जी इसकी सारे की जांच होनी चाहिए, जो भी उन्होंने वीडियो में कहा या लिख के दिया, सारा सारा मैटर की जांच होनी चाहिए। मामला क्या साफ जनता के सामने साफ आना चाहिए। जी, क्या आपको नहीं लगता कि ये मनीषा जो हत्याकांड से मामले से जुड़ी हुई जो चीजें हैं, वही जो है एडीजीपी पूर्ण कुमार जी के मामले में जो सामने आ रही है? नहीं, मैं शुरू में ये सोचता था, क्योंकि इनका ये बयान आया था कि मनीषा ने तो आत्महत्या की। जी और मैंने शुरू में बयान भी दिया था, अगर मनीषा मामले से मामला जुड़ गया तो फिर ये आत्महत्या नहीं, हत्या का होगी। क्योंकि एक सुशीला कांड भी हुआ था, जी वो इसी तरह दबाया गया था। उसकी मनीषा मामले की सच्चाई को दबाने के लिए ये किया गया हुआ। मगर 7-8 दिन में सारी चीजें क्लियर होगी। उसके परिवार ने भी सामने आकर के बयान वगैरह दे दिए। और जो उसने सुसाइड नोट में लिखा, वो पूरी अपनी सर्विस के अंदर जिन जिन अधिकारियों के साथ उसका वास्ता पड़ा, सबके तो नाम लिख रखे। जी इसलिए वहां ये मुझे लगता नहीं उसके साथ जुड़ेंगे। हाँ, ये 50 करोड़ की रिश्वत वाला मामला है, ये क्या है ये साफ नहीं होगा तब तक हम क्या कह सकते हैं। अगर ये वहां हुआ, हो सकता है वहां भी हो। जी, जो कि रिश्वत का हरियाणा पुलिस के जो एडीजीपी काफी जो बड़ी पोस्ट क्योंकि पर लगा है। क्योंकि ये उस समय रोहतक रेंज के आईजी थे, जी इन्हीं की तरफ से बयान आया था। 3 बयान आए थे, एक पुलिस की तरफ से इनका, डॉक्टर की तरफ से के डॉक्टर मित्तल है, और एक कमेटी की तरफ से बयान आया। 3 बयान आए थे कि मनीषा ने आत्महत्या की। तभी एकदम हरियाणा प्रदेश की सारी जनता ने विरोध कर दिया कि मनीषा ने आत्महत्या नहीं की, इसकी हत्या हुई है। तो इसीलिए वो केस सीबीआई को गया था। मगर अब तक सीबीआई ने भी भी कोई। डिस्क्लोज नहीं कर रही कुछ भी। हाँ, जांच कर रही है। उनके परिवार से मैं कई बार मिला, परिवार वाले कौन जी बस लिकड़न वाला है, बस लिकड़न वाला है, या उम्मीद उम्मीद में 1.5 महीना होने हो रहा है। बाकी उम्मीद करते हैं उसके उनके दोषी आने चाहिए बाहर। वो भी बहुत बड़ा मामला है, क्योंकि वो भी प्रदेश की इज्जत से जुड़ा मामला। जी, एक बहन बेटी की इज्जतों से जो जुड़े हुए। हाँ, मैं मनीषा ही प्रदेश की बेटी थी। अगर इस तरह बेटियों के साथ इस तरह अत्याचार होने लग गए तो फिर तो बहुत ही जीना मुश्किल हो जाएगा प्रदेश का। जी इसलिए प्रदेश की इज्जत का सवाल है, वो मामला भी उगड़ना चाहिए। और ये जो पुलिस में मामला आपस में टकराव का है, सरकार ने तुरंत संज्ञान लेकर इस सारे सौदे के ऊपर सारी जांच करवाओ। दूध का दूध, पानी का पानी करो, वरना कौन विश्वास करेगा पुलिस के ऊपर, जिसका काम प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति संभालना हो। वो आपसे में लड़न लाए, उन्हें फुर्सत ही नहीं। फिर तो अपराधी तो खुला घूमेगा, नशा बेचनिया भी खुला घूमेगा, उन्हें फुर्सत ही नहीं होता, आपस की लड़ाई मुड़ रहे। और ये सारा सरकार की नाकामी की वजह से, मुख्यमंत्री की नाकामी है विशेषकर। अगर मुख्यमंत्री शक्ति दिखाएं तो मुझे नहीं लगता कि वो कुछ है। क्योंकि इस प्रदेश ने तो वो मुख्यमंत्री देखे चौधरी बंसीलाल के दफ्तर मगर बैठा करता, अधिकारी जिस हैसियत से जाया करता, भाई मान ले चाहे चीफ सेक्रेटरी हुआ, अगर अंदर मुख्यमंत्री के पास वो कोई काम लेके जाता और उससे संतुष्ट नहीं होता तो बाहर निकलते समय वो चीफ सेक्रेटरी नहीं होता, सस्पेंड ही होता। एक जमाने में एक घटना है, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के जमाने में कोई डीसी था किसी डिस्ट्रिक्ट का, ओम प्रकाश चौटाला जी के पैर कान देखने लगे। ओम प्रकाश चौटाला जी एक पैर से विकलांग थे, तो चौटाला साहब ने कहा था राज यहाँ से नहीं यहाँ से चलता है। उसको बुखार चढ़ गया था डीसी का। ऐसे मुख्यमंत्री देखे,
वजलाल आंख आंख में पीजा करता अफसर ना एक बार आंख कान देखा देखा करता क्या कुछ नहीं करता। वो मुख्यमंत्री देखें इस प्रदेश में, ये क्या है यार। इनके सामने तो सारी पुलिस नंगा नाच खेलने लग रही है, मुख्यमंत्री को फैसला नहीं ले रहा। क्या मुख्यमंत्री है। हमारे हरियाणा प्रदेश के जो हमने दो सिपाहियों को जो खो दिया, लेकिन उसके ऊपर कुछ लोग जो है जातिवाद का एक नंगा नाच जो करने का काम कर रहे हैं। कोई पंजाब से आता है, कोई दिल्ली से आता है, जिनके कारण पहले भी जो एक मिर्जपुर कांड में भी जो है बड़ा भूमिका उन लोगों ने निभाई थी। भाई मेरी प्रार्थना है प्रदेश ने समझ लेना चाहिए, कभी अनजान पड़े में कोई कुछ हो गया हो, घटना हो गयो किसी समाज पे, उसने भी भूल जाना चाहिए। ये प्रदेश हमारा है, इसको हम गलत नारों में फंस करके अगर बर्बाद करेंगे, भरना हमना पड़ेगा जी। वो तो नारे ला के हमने लड़ा के अपने अपने चल देंगे, हम कहाँ जावांगे। हमने तो अड़े रहना है ना, हमने तो अपना भाईचारा तो बरतना है, 36 जात तो बरतना है ना। इसलिए मेरी प्रार्थना है ये इनके फर्जी क्रांतिकारी उभरिया करें इस टाइम में, जिनते ना समाज का मतलब होंदा ना कहीं तो मतलब नहीं होंदा, एक दूसरे की गाली देवेंगे समाज लट्ठा देगा फिर वंगरा मिल जाएंगे। इस किस्म के लोगों का बचो। हमने इस प्रदेश में 2-3 बार ये घटनाएं देखी हैं कि पूरा का पूरा भाईचारा टूटा देखा है। आज मेरी प्रार्थना है भाई सारा समाज इस बात ने समझो और भाईचारा बना कर रखो। धन्यवाद जी। तो भाई साथियों, आप लोगों ने जो है सुरेश कोत जी के जो विचार सुने, अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। फिर मिलते हैं किसी नए चेहरे के साथ, किसी नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।